हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवी टेक ट्यूटर। और आज का जो हमारा लारावेल 7 सीरीज का टॉपिक है उसका नाम है ब्लेड टेम्पलेट। तो गाइस, ब्लेड टेम्पलेट ये होता है लारावेल में कि जो भी हम करते हैं वो लारावेल उसे ब्लेड टेम्पलेट इंजन होता है, जो हमारा ब्लेड टेम्पलेट और व्यू की फाइल होती है उसको वो रेंडर करता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इफ कंडीशन, फिर लूप है जिसमें तो नॉर्मली फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। फिर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक ब्लेड टेम्पलेट में से दूसरा ब्लेड टेम्पलेट कैसे इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद हम वेरिएबल कैसे पास करते हैं कंट्रोलर से व्यू में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक मैं काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक रूट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक रूट बना लेता हूँ जिसमें मैं एक पास कर लेता हूँ, पर उससे पहले मुझे एक कंट्रोलर बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ यूज़र, ऐसा एक राउट बना लेता हूँ। उसके बाद मान लीजिए मैं एक यूज़र कंट्रोलर बना देता हूँ। यहाँ पे सिंपल आप लिख लीजिए यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, फिर इसमें एक मेथड जो है वो कॉल करवा लीजिए व्यू। और उसके बाद तो हमारा सिंपल एक रूट तो हो गया, फिर हमको एक कंट्रोलर बनाना होगा जिसका नाम हम रखेंगे यूजर कंट्रोलर। तो आप अपनी टर्मिनल या तो सीएमडी फाइल में चले जाइए और यहाँ से एक कमांड लिख लीजिए जो आपको पता ही है ऑलरेडी, php आर्टिसन में कॉलन कंट्रोलर। और यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा यूजर कंट्रोलर। ठीक है, तो हमने यूजर कंट्रोलर बना दिया। फिर उसमें जाकर हमको एक व्यू नाम का मेथड बनाना है। तो आप चले जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप और यहाँ पे कंट्रोलर की फाइल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोलर बन गया है। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन पब्लिक। फिर यहाँ पे लिख लीजिए फंक्शन और हमारे जो भी व्यू मेथड थी उसका मैं नाम लिख देता हूँ। और यहाँ से हम रिटर्न व्यू करवा देंगे, लेकिन अभी व्यू हमने बनाया नहीं, लेकिन मैं अभी एक व्यू बना देता हूँ, उसका भी नाम मैं लिख देता हूँ यूजर। तो यूजर का एक व्यू मैंने सैंपल बना लिया। और यहाँ से आपको क्रिएट करना है यहाँ से व्यू। तो चले जाइए सिंपल रिसोर्सिस में, फिर चले जाइए व्यूज में और यहाँ से एक न्यू फाइल लेके क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ यूजर डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी कुछ है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक h2 टैग में लिख देता हूँ ब्लेड ब्लेड। ठीक है, ऐसा एक हेडिंग दे देता हूँ। और यहाँ से अब हम रन करेंगे हमारा यूजर का राउट को। तो यहाँ पे सिंपली वो रन हो जाएगा। यही तक तो आपको सबको पता ही है। अब हम क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल है जो हम यहाँ पे मैं आपको पास करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ नेम। और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ जेवी टेक ट्यूटोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारी चैनल का एक नाम लिख देता हूँ। और अब आपको ये वेरिएबल पास कैसे करना है व्यू में, तो सिंपली आप यहाँ से पास कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा करके एरे पे लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। फिर यहाँ से आपको एरे की साइन में लिखना है जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ से उस नेम को एक्सेस करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से S3 टैग में। और यहाँ से आपको जो भी कुछ आपके जो भी कुछ वेरिएबल है अगर आपको यहाँ से एक्सेस करने हैं तो आपके डबल कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा उस वेरिएबल को। ठीक है, तो आप डबल कर्ली ब्रैकेट में कोई भी PHP का वेरिएबल है जो आपने पास किया है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि जो भी मैंने वेरिएबल पास किया था जेवी टेक वो यहाँ से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये सिंपल एग्जांपल हो गया आप कैसे वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। मैं एरे में कैसे डेटा पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसका भी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं अब लिख देता हूँ डॉलर डेटा और यहाँ से मान लीजिए एक एरे बना लेता हूँ। तो एरे में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ नेम। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम कीजिए मैं नाम भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ जय। फिर लिख देता हूँ राज। फिर लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, मतलब रैंडम नेम ही मैं लिख रहा हूँ गणेश। ऐसे कुछ मैंने एक वेरिएबल बना लिया, अब उसको मैं पास करता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डेटा।
और यहाँ आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, और वही वेरिएबल का नाम आपको वहां से एक्सेस करना है। और यहाँ से लिख देता हूं मैं डॉलर डेटा, तो डॉलर डेटा वहां पे हमको एक्सेस होगा, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने, अब यहाँ से आप क्या करोगे, अगर उसको एक्सेस करना है सिंगल अगर होगा तो एक्सेस होगा, अगर अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, अगर यहाँ से आप ऐसा लिखोगे डॉलर डेटा तो ये वेरिएबल आपका प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो एरर में है, ठीक है। हमको एरर वो अभी डिस्प्ले होगा, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो यहाँ से आपको लिखना है 0 ऐसा, तो आपको जो 0 का एलिमेंट है वो जो है आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको इफ कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि इफ कंडीशन कैसे करते हैं। तो नॉर्मली यही है इफ कंडीशन, आपको सिर्फ यहाँ पे @ साइन करनी है। इन शॉर्ट लारावेल में आपको कोई भी इफ फॉर लूप किसी भी एलिमेंट का अगर आप यूज करिए तो उसके आगे आपको @ करना है और उसके बाद आपको उसको एंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इफ कंडीशन कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से कोई भी वेरिएबल चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ कि अगर डॉलर डेटा है उसमें कोई 0 पोजीशन है तो यहाँ पे ये नहीं करना है। और यहाँ से मैं फिर से प्रिंट करवा देता हूँ H2 में और यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट में डॉलर डेटा ऑफ 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि अगर डॉलर डेटा ऑफ 0 है वेरिएबल तो ही वो, यहाँ से आपको कंप्लीट करने के लिए लिखना है एंड और यहाँ पे लिख देना सिंपल इफ। तो ये करने से ये आपकी इफ कंडीशन वर्क करेगी। देख लेते हैं हम, फिर से जो है आ जाएगा, आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4 तो 4 पिन नंबर की पोजीशन पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हमको ये सिंपली ये प्रिंट नहीं होगा, ये एरर आ गई क्योंकि उसको कोई ऑफसेट हमारा मिल नहीं रहा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से इस सेट भी आप कर सकते हैं कि अगर वो वेरिएबल सेट है तभी कंडीशन में जाएगा, तो ये भी आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से अब आप करेंगे तो आपको फिर से एरर दिखाई होगी क्योंकि ऐसा कुछ वेरिएबल ऑलरेडी है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रिंट करने के लिए हमको सब वेरिएबल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको फॉर लूप में आपको दिखाऊंगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर ईच और यहाँ पे फॉर ईच के बाद आपको जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल डॉलर डेटा और यहाँ पे एस करके लिख लीजिए डॉलर आइटम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसा डॉलर डेटा एज ए डॉलर आइटम और यहाँ पे ये आपकी जो भी फॉर ईच है उसको कंप्लीट कर देना है। तो लिख लीजिए एंड फॉर ईच। तो ये दोस्तों हमने लूप जो है वो एंड फॉर ईच की स्टार्ट की और उसके बाद कंप्लीट कर दी। उसके बाद मैं फिर से H3 टैग में लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है डॉलर आइटम। अब सेव करके आप रन करिए तो आपको दिखेगा कि 1 बाय 1 जो भी आइटम है वो आपको दिख रही है, जय, राज और गणेश, ठीक है। अगर आपको की यहाँ पे चाहिए तो लिख लीजिए यहाँ से की और ऐसी साइन कर दीजिए तो आपको की भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से डॉलर की। ऐसे ही आप मल्टीपल वेरिएबल भी यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब की वाइज भी आएगा, तो आपको दिख रहा है 0 1 2। अगर आपको 1 से स्टार्ट करवाना है तो सिंपल यहाँ से आप +1 कर दीजिए तो ये 1 से आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ आउटपुट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी फॉर ईच लूप, ठीक है। तो ये फॉर ईच लूप हो गई यहाँ पे। और फिर मैं आपको अब फॉर लूप के बारे में बताता हूँ। तो फॉर लूप सिंपल है, जैसे हम करते हैं वैसे ही, लेकिन आपको यहाँ पे @ करना है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फॉर, फिर यहाँ पे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर वेयर ऐसा कुछ और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 0, इनिशियलाइजेशन जो हम करते हैं। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि अगर डॉलर वेयर है वो 10 तक होना चाहिए। फिर से यहाँ पे ++ करवा दे, जैसे ही हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेयर कर जैसे ही फॉर लूप यूज करते हैं वैसे ही, सिर्फ फर्क इतना है कि हम यहाँ पे @ करते हैं क्योंकि लारावेल पे ये ब्लेड इंजन में ऐसा रूल है, ठीक है। फिर यहाँ से एंड कर दिया। अब यहाँ से आपको
नॉर्मली जैसे प्रिंट करते हैं वैसे ही आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ से मैं फिर से H2 में ले लेता हूँ और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ $var। तो अब क्या होगा कि $var जो है वो हमारा प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 ऐसे 9 तक आ रहा है, हमारा 10 जो वेरिएबल है उसका आउटपुट आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ भी फॉर या फॉर लीच से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक टेम्पलेट में से दूसरा टेम्पलेट कैसे इंक्लूड करते हैं। तो आप नॉर्मली एक और फाइल बना लीजिए जिसका नाम मैं लिख देता हूँ सैम्पल, फिर यहाँ से blade.php लिख देता हूँ और यहाँ पे आप H2 में लिख दीजिए सैम्पल पेज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैम्पल पेज। अगर आपको ये सैम्पल पेज को यहाँ पे डालना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा रहा हूँ, तो आप @ करके इंक्लूड ऐसा कीवर्ड यूज कर लीजिए और यहाँ से आपको सिंगल कोट में पास करना है अपना पेज का नाम। तो मेरा पेज का नाम है सैम्पल और बाद में सेमीकोलन। अब यहाँ से आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको दिख रहा है कि जो सैम्पल पेज है वो आ रहा है, ब्लेड टेम्पलेट आ गया, उसके बाद सैम्पल पेज आया। तो सैम्पल पेज है तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इसीलिए। अब सैम्पल पेज इंक्लूड हो गया। ऐसे ही आप मल्टीपल व्यू बना सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बताया कि लारावल में ब्लेड टेम्पलेट कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर लूप, इफ कंडीशन। ठीक है, अगर वीडियो में कोई भी जगह पे आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।